गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से इस आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का यश मिश्रा की तरफ से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज फिर एक बार आरबीसी यूट्यूब चैनल पे एक मौका मिला है हमारे बिजनेस पार्टनर का वेलकम करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने माता पिता गॉड को धन्यवाद देते हुए मेरे मार्गदर्शक के अग्रवाल साहब, जो आचार्य के नाम से जाने जाते हैं, धर्मशिला मैम, सुरेंद्र प्रसाद सर और गुरु यश रंजन साहब, और हमारे सभी के मेंटर विश्व गुरु आरबीसी चैनल के चेयरमैन प्रोफेसर सर, हमारी सभी की गुरु माता रत्ना मैम का मैं तहे दिल से चरण स्पर्श करते हुए, और हमारी अपलाइन आरडी पटेल सर, सिद्दीकी सर, सारे इंडिया के उन लीडरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, वेलकम करता हूं, जो समय समय पे हमको हमारे महाराष्ट्र में हम सभी को आपके सहयोग करते रहे और आज इस आरबीसी चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उन सभी का भी मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूँगा। उसी के साथ हमारे महाराष्ट्र के पीआईसी सुजीत नायर सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भी कंधे से कंधा लगाकर हम सभी का पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे आरबीसी चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं साथियों, हमारे ही बिजनेस पार्टनर हैं। बड़ी खुशी है मुझे कि आज फिर हमारे एक बिजनेस पार्टनर का मुझे इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला है। ऑलरेडी वो बिहार झारखंड से हैं और जन्म स्थान उनका बिहार झारखंड है और कर्म स्थान उनका मुंबई महाराष्ट्र पालघर है। ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट करने के बाद साथियों 2004 में एक सर्विस की तलाश में मुंबई आए, जैसे सारे लोग आते हैं। मुंबई आने के बाद काफी दिन तक कुछ स्ट्रगल करने के बाद भी हर आदमी का सपना बड़ा होता है कि कोई बड़ी नौकरी, कोई बड़ी सर्विस मिले, लेकिन उस समय उनको कोई ऐसा सर्विस या कोई सपोर्ट नहीं मिल सका। तो उन्होंने मजबूरी में एक कंपनी में वॉचमैनी से अपना स्टार्ट किया। उसमें वॉचमैन रहे, क्योंकि शहर में आदमी कोई बैठा के किसी को खिला नहीं सकता। ये जो लोग शहर में रह चुके होंगे उनको पता होगा। तो वो वॉचमैनी से शुरू किए, थोड़ा थोड़ा जब उनका सेटअप होने लगा, जब कुछ पगार पानी आया, तो उनके दिमाग में आया कि मैं कुछ ना कुछ साइड से और कुछ करूं। और उस समय उन्होंने छोटा सा एक घड़ी की दुकान से शुरुआत की पार्ट टाइम, और वह उनका लगातार कंपनी से काम करके आने के बाद वॉचमैन जो थे, वॉचमैनी की ड्यूटी जो कंपनी में करते थे, वो जब वहां से छूटते थे तो उनको एक कमाने का बहुत बड़ा हुनर था साथियों। तो आने के बाद 4-6 घंटा अपने उस दुकान को करते थे और उसी के साथ साथ इनके किसी एक दोस्त ने, किसी मित्र ने 2008 में डीएक्शन से परिचय करवाया, इनको बताया। तो बार बार जब आता था तो इनसे चर्चा करता था। तो आज के जो गेस्ट स्पीकर उनको, भाई हर आदमी एक दोस्त का एक मान सम्मान रखता है। इन्होंने इनसे जो चाय की चर्चा किया था, तो उस चाय को उन्होंने बोला कि एक मुझे ला के दे दो। साथियों, वो चाय लिए और चाय पीना शुरू किए, और उस चाय को पीते पीते वो बॉटल खत्म होते होते काफी इनको कुछ अलग सी फीलिंग आई, अलग से फायदा मिला। बाकी वो शेयर करेंगे। तो धीरे 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 अपना डीएक्शन में जर्नी इन्होंने स्टार्ट किया। जो कुछ थोड़ा बहुत समय रहता था उसी दुकान के साथ साथ वहीं से पालघर से ही अपनी पूरी दुकान से ही शुरुआत की, ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। लेकिन उसी बीच में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था अंधेरी मुंबई में। हमारे डॉक्टर नीला शाह साहब को सब जानते हैं, उन्हीं का प्रोग्राम था। और उसमें इनके मित्र ने इनको इनवाइट किया, निमंत्रण दिया कि आप इस प्रोग्राम में आइए। तो लगता है कि सर का भाग्य खुलने वाला था
उस प्रोग्राम की उन्होंने अटेंड किया और वहाँ जब इलिया शाह सर का चेक देखे, पूरी जानकारी मिली, दिन भर का सेशन था। उस समय इनको ये लगा कि शायद यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि मेहनत करने में कोई कमी नहीं थी दोस्त। काम करने में कोई भी काम मिलता था उसमें शर्माते नहीं थे। तो इनको यकीन हो गया कि मेरी ज़िंदगी यहाँ से बदल सकती है और उस समय से डिएक्शन को भी एक अच्छा टाइम देने लगे। अपने दुकान पे अपने भाई को बैठाने लगे। समय कुछ देर 1 आध घंटा बैठते थे, बाकी टाइम डिएक्शन में देते-देते इन्होंने काफ़ी अच्छी सफलता पाई और 2012 में 20 एनिवर्सरी का एक कंटेंस आया था मलेशिया के लिए। उसमें भी अपनी लगन, अपनी ताकत के साथ इन्होंने अचीव किया और गांव में, झारखंड में एक बहुत सुंदर इन्होंने मकान बनवाया डिएक्शन की इनकम से। इतना ही नहीं दोस्तों, जमीन लेके वहां 3 बढ़िया इन्होंने दुकान बनवाई है झारखंड में ही। उसके साथ फिर थोड़ा दिन आगे बढ़े, एक पहले छोटी सी गाड़ी इनका सपना था, 2 व्हीलर एक्टिवा इन्होंने लिया। एक्टिवा लेने के बाद थोड़ा और आगे बढ़े, फिर सुन दोस्तों, आज स्विफ्ट डिजायर कार आज के गेस्ट स्पीकर के पास है और लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़े। इस लॉकडाउन पीरियड में साथियों इनका बिजनेस, मैं बार बार बोलता हूं कि इनका बिजनेस बढ़ रहा है। और जब ये 3500 पीवी वाला कंटेस्ट हमारे आचार्य के अग्रवाल सर के द्वारा आया तो तुरंत उन्होंने उसको शुरू किया। दूसरा जैसे आया कि 1 तारीख जो डायमंड क्वालिफाई होगा उसे ट्रॉफी से नवाजा जाएगा, उसी महीने से तुरंत क्वालिफाई स्टार डायमंड 3500 पीवी करके लगातार चालू किए और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमेशा ग्रोथ की तरफ। और एक अच्छे मेहनती हैं जिनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। लगातार अपने काम से काम रखते हैं, अपने लक्ष्य से लक्ष्य रखें कि मुझे इस लक्ष्य तक जाना है। और आज आरबीसी यूनिवर्सिटी के एक बेहतर स्टूडेंट हैं साथियों। बराबर ऐसे एक स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि एक दिन बिहार जैसा महाराष्ट्र से भी अच्छे स्टूडेंट आरबीसी यूनिवर्सिटी में आएंगे। तो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। उनके बारे में उनका जो अंदाज है काम करने का, जिस तरीके से कर रहे हैं, जब मिलते हैं तो वो भी खुद मोटिवेट होते हैं, साथ साथ उनकी बातों को सुनकर हम भी मोटिवेट होते साथियों। तो मैं 2 लाइन उनके ऊपर बोलूंगा जो उन्होंने कहा है। जब कुछ बात करते हैं तो उससे कुछ निकलता तो उसी बारे में मैं करता हूं। तो उनसे जब मुझसे बात हुई तो उस पर मैं 2 शब्द लिखा, मुझे जागते रहना है, मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को पाना है। मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को पाना है। अपनी काबिलियत का करिश्मा, अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है। कामयाबी तो हासिल कर ही लूंगा, कामयाबी हासिल तो कर ही लूंगा एक दिन। मुझे तो अपनी उंगलियों पर, मुझे तो अपनी उंगलियों पर किस्मत को नचाना है, किस्मत को नचाना है। ये आज जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं, यह उनका शब्द है और मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, आरबीसी यूनिवर्सिटी के एक कट्टर स्टूडेंट हैं, आज के स्पीकर डबल डायमंड श्यामलाल महतो, मुंबई महाराष्ट्र से। थैंक यू सर, आपका आज के इस आरबीसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। सर आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू श्यामलाल महतो साहब, थैंक यू मिश्रा जी। सबसे पहले मिश्रा जी को मैं नमन करता हूं और मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मैं श्यामलाल महतो,
मेरा गांव झारखंड और मैं मुंबई में डायमंड पॉइंट पालघर में रहता हूं और मैं डबल डायमंड हूं। और इस बिजनेस मेरे को 2008 में मुझे बिजनेस मिलता है। लेकिन बिजनेस का मेरा भूख था। लेकिन इस बिजनेस को मैंने धीरे 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 मतलब पार्ट टाइम से स्टार्ट किया। और कुछ तकलीफ से आया था मैं, जैसे कि मैं घड़ी का दुकान से मैंने काम स्टार्ट किया तो टाइम नहीं मिलता था, तो संडे संडे को मतलब इस चीज को शुरुआत किया। और शुरुआत करने के बाद मैं लोगों के घर में जाना चालू किया तो अनुभव मुझे सिखाने लगा, चालू करने लगा। तो धीरे 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 मतलब पैर का जो सॉल्व हो गया मुझे। एक चाय का बरनी, मतलब मेरे दुकान पे ये चाय छोड़ के जाता है और बोलता है ये सभी प्रॉब्लम को हल करता है। तो मुझे इतना यकीन नहीं हुआ। लेकिन दूसरे संडे को ऐसे मुझे मतलब कुछ काफी दिन के बाद एक संडे को मिलता है और बोलता है एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, साइंटिस्ट का है और वो साइंटिस्ट मुंबई में आ रहा है, तो वहाँ टिकट लगता है और वहाँ आपको ये टिकट का पे करना पड़ेगा। तो मैंने आके घर में डिसीजन लिया मिसेज से, फिर मैं बोला आज मैं दुकान नहीं खोलूंगा, मैं जाऊंगा मुंबई। तो मैं सुबह 5 की शटल से मुंबई गया, ब्रश भी नहीं कर पाया, 4 बजे से फोन आया 5:30 का। मेरा घर इंजन का मतलब आगे ही है, उधर से दौड़ के मैंने गलत इधर से वो ट्रेन में चढ़ता हूँ और वो अप्लाइंग मिलता है मुझे और मुझे वहां तक पहुंचाता है। बिरले पार्ले स्टेशन पे अंधेरी से उतर कर फिर लोकल में जाता हूँ, लोकल से फिर आगे स्टेशन पे। वहाँ काफी लाइन, दिन भर मतलब पूरा सेशन सुनने के बाद देखा कि वर्ल्ड का साइंटिस्ट आ रहा है और उन्होंने ही मेरा बिजनेस को मतलब माइंड में ओपन किया, दिमाग की बत्ती जलाया। उसके बाद मैं दिन रात दिन रात दिन रात इसका मतलब रास्ता ढूंढने लगा। तो मैं धीरे धीरे मतलब जो अप्लाइंग था वो उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी मैं धीरे 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 उसको बोला कि मतलब कहीं प्रोग्राम वगैरह होगा तो मुझे मैसेज वगैरह कर दीजिए करो। तो मैं धीरे धीरे वही मैसेज को देखते गया, तो प्रोग्राम होता था वहां पे मैं जा करके सुनता था सिर्फ। तो बाद में मैंने देखा कि इसे पीने से पैसा आता है, साबुन लगाने से पैसा आता है, मुंह धोने से पैसा आता है। तो मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं मैं इसको थोड़ा सा, तो मैंने शुरुआत किया, फायदा तो हुआ लेकिन देखा कि इसमें पैसा भी आता है। तो वहाँ एक शब्द सुना कि चेंज योर ब्रांड चेंज योर लाइफ। तो मैं यही बोला कि ब्रांड को चेंज करने से, मैं ऐसे भी तो मैं किराना खा ही रहा था, तो मुझे चाय पेस्ट और स्पुलिना इस 3 प्रोडक्ट से मुझे इंट्रोड्यूस कराया बढ़िया से। तो मैंने ये 3 प्रोडक्ट को चेंज किया घर में और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मतलब कि ये बहुत बड़ा एक एम्पायर इसमें हम बना सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने फैमिली को भी इसको बताना चालू किया, है ना। तो बहुत सारा तकलीफें आई, लेकिन फिर मैं जैसे अब शाम को मैंने जैसे अभी बिजनेस को मतलब स्टार्ट भी रखा वहाँ, तो मुझे लगा कि इसको फुल टाइम करना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे मैंने भाई को बुलाया, भाई को बुलाने के बाद मैंने उसको अपना जो बकरा था घड़ी का, वहां मैं उसको सिखाने के बाद धीरे धीरे मैं उसको चार्ज देता हूँ। और धीरे धीरे वहां से मैंने मतलब सुबह दुकान खोल करके गांव गांव में जा करके इसका वोचर देना, मतलब इसका पॉम्पलेट देना, मतलब 5 आदमी बगैर मिले हुए मैं घर नहीं जाता था। ये मुझे भूत आ गया दिमाग में कि आगे चल करके मुझे इसके अंदर में ताकत नहीं रहेगा, लेकिन मैं सफल हो पाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा बच्चा सफल हो जाएगा, ये मुझे क्लिक हुआ। और मैंने सपना लिखा टॉयलेट में, बाथरूम में, किचन में। तो इस तरह से मुझे धीरे धीरे सपना मालूम जागते गया कि सपना लिखने के बाद साकार होने लगा एक एक धीरे धीरे। तो बाद में मैंने जो मुझे प्रोग्राम ही हुआ कि मैं कि दुकान लूंगा ये लूंगा धीरे धीरे, लेकिन मैंने एक डायमंड पॉइंट में अपना रूम सेटअप किया स्टेशन के नजदीक में ही कि मैं यहाँ से मैं तो पूरा महाराष्ट्र में बिजनेस करूंगा लोकल में। तो काफी दिखे चर्च गेट पास विरार सुलो ऐसे, मतलब कभी कभी लकेज में ही बैठ जाता था, मतलब कभी कभी विरार स्टेशन से गाड़ी छूट जाता था और मैं स्टेशन के पास ही मतलब एक चटाई बिछा करके फिर इस तरह से सिलसिला मुझे धीरे धीरे स्टार बना, रूबी बना, डायमंड बना। इस तरह से मैं मतलब वहां पे मार्केटिंग प्लान समझ में आया कि 6 फुट खोदो, उसके बाद
9 फीट खोदो, फिर उसके बाद 12 फीट खोदो, फिर 15 फीट खोदो। यानी इस तरह मतलब बोला एक ही खड्डा को खोदने के बाद आपको मतलब यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तब जाकर के मैंने सपना लिखा और घर में आकर के मैं बोला कि अभी मैं डायमंड बनूंगा। ये डिसीजन करने के बाद एक मीटिंग जो हमारे सेमिनार वगैरह चलता था उसमें भी मैं बैठते थे, तो बोलता है कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये 3 से ऊपर नया डिग्री होता है डायमंड का, डी का। तो काफी भी सेमिनार वगैरह होता था तो मैं डायमंड देखने के लिए मतलब हर जगह इनवाइट होता था तो वहां शामिल होते थे और वहां पे डायमंड देखने के लिए मतलब पे करके ही जाते थे कि यहाँ पे डायमंड किस तरह से होता है। तो वहां पे लोग स्टोरी सुनाने लगे कि मैं स्टोरी मतलब कोई कॉफी का, तो वहां दिमाग में आया रिक्शा वाला, घड़ी वाला, चाय वाला, मतलब सभी यहाँ पे सक्सेस होता है। और मुझे क्लिक हुआ कि इसके अंदर में वन वर्ल्ड वन मार्केट है। तो ये मुझे दिमाग में सुनने के बाद मुझे लगा कि यहाँ अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे कुछ इसके अंदर में आने वाले मतलब वहां दिमाग में आएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है। तो ये चीज मुझे समझ में आया कि मैं रहूं या न रहूं, 9 टाइप का इनकम दिखाया। लास्ट इनकम मुझे लगा कि फैमिली सेक्रेटरी, कि खुदा ना खस्ता मैंने बॉम्बे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मतलब ट्रेडिशनल मार्केट का भागदौड़ जिंदगी मतलब करते करते इसमें समझ में आया कि अगर मैं एक दिन दादर स्टेशन में मैं खड़ा होकर के मैं एनालाइज किया कि जब मैं मुंबई आया तो बदलाव सब जगह बदल रहा है, तो मुझे भी इसमें बदलना चाहिए। तो देखा कि मतलब सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे आता है, इधर से उधर जाता है, तो इसके अंदर में मतलब वहां खड़ा होकर के काफी देर तक मैंने देखा कि टॉयलेट की लाइन, टैक्सी की लाइन, बस स्टॉप की लाइन, पोस्ट ऑफिस की लाइन, हर जगह जहाँ सब जगह लाइन ही लाइन, लाइन ही लाइन। तो मुझे लगा क्यों नहीं डीएक्शन को मैंने समर्पित हो जाऊंगा और इसके धीरे धीरे नोट्स बनाऊंगा और वही लोगों के घर में जाकर के शेयर करूंगा और बताऊंगा। और वहां एनालाइज किया कि ट्रेन वही है, पटरी वही है। हमें वहां पे दिमाग की ढक्कन खुल जाती है और उस दिन से मैंने तन मन और धन मतलब जहां भी जो लोग बोलते थे आज यहाँ सेमिनार है, यहाँ बीबीएस है, यहाँ लीडरशिप है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, सब जगह अटेंड करते करते नोट्स बनाते गए। और धीरे 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 मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को जो ज्ञान लिया, मतलब वही बोलते थे अपलाइन से मतलब पूछते थे बिजनेस कैसा, डाउनलाइन को बताया ऐसा, और मुझे चेक आया, 60 रुपया का चेक आया। तो मैं खुश हुआ तो पोस्ट ऑफिस में मैं गया, वहां पे 60 रुपया का। तो मैं आकर के मिसेस को बताया कि इसमें देखो 60 रुपया आया और मैं इसमें खुश हूँ, थोड़ा सा आपका भी कॉपरेट चाहिए। तो मिसेस बोली कि नहीं, 60 रुपया में घर चलेगा क्या? तो मैं बोला कि मतलब विश्वास कीजिए इस प्रोडक्ट के ऊपर, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। और जिन्होंने रिसर्च करके आया है दातो डॉक्टर लिम सियोजिन, है ना, तो उनका जो रिसर्च मैंने देखा 10 साल तक काफी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे मुझे पता लगा कि 10 साल वो सरवाइव करके इस बिजनेस को काफी दूर तक, घर घर तक उनका जो सपना था, तो मुझे लगा। तब मैंने टॉयलेट बाथरूम, मैं बोला 600 का चेक आ जाएगा, फिर वो एक सपना लिखा, फिर जाकर के 6000 का चेक आ जाएगा। ऐसे अपडेट होते गए, धीरे 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 अपडेट होते गए। तब मैंने लगा कि अब इसके अंदर में कुछ दम है। तो इस तरह से मैंने आगे बढ़ते गया। तब मैं धीरे धीरे लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप खरीदने के बाद मैं आगे मतलब सोचने लगा कि इस बिजनेस को कैसे आगे करेंगे। तो आगे करने के लिए मैं टेक्नोलॉजी नहीं मालूम था। तो मैं धीरे 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 मतलब क्या करने लगा, डीएक्शन का बैनर प्लास्टिक का ऐसा हमारे घर घर में मैंने लगाने लगा, वेलकम किया डीएक्शन का। और एक मैंने ड्राई गेनो लिया सबसे पहले, बोलता है कि मतलब इसे रखने से सारा मतलब पॉजिटिविटी आता है, जो नीलेश शाह का जो प्रोग्राम किया था। तो मैंने धीरे धीरे ये सब देखने के बाद मुझे लगा इस बिजनेस को करना चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कि मैं सबसे पहले अपना मतलब गुरुओं का महागुरु जो मैंने कोशिश किया कि मतलब
कि किस तरह से इसको हाईली प्रोफाइल के हाईली लोगों के पास लेकर के जाऊंगा। तो मैंने लैपटॉप 40,000 लेने के बाद डीएक्शन का प्रेजेंटेशन बनाना चालू किया, स्क्रीनशॉट मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके। तो ये डीएक्शन में देखा कि ये पूरी जगह पे रोशनी जाता है, ये मतलब पॉजिटिव थिंकिंग बताया, बल शक्ति बताया, और बताया कि मतलब इससे मतलब पानी की तरह बिजनेस, जैसे पानी को रोक नहीं सकता है। तो उसी तरह से समझ में आने के बाद मैंने स्लाइड धीरे धीरे मतलब देखा कि ये डॉक्टर लिम मतलब कि मतलब बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट है। तब मैंने इनका फोटो घर में लगा करके, जो भी आता था टीवी को मैं उल्टा करके रख दिया कि जो मैंने वहां 1 घंटा समय बर्बाद करता था, और वो टीवी से बंद करने के बाद मैंने वही समय से लोगों के पास मिलना चालू किया। और जब भी निकलते थे तो डॉक्टर लिम का फोटो को नमन करके नमस्कार करके मैंने सुबह 7 बजे दुकान बंद करके और लोगों के घर में जाते थे चाय पीने के लिए, और फोन करते थे, सर मैं आपके घर में चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। और वहां मैंने इस तरह का मतलब सक्सेस स्टोरी जो भी टूटी फूटी मैंने इनके बारे में, डॉक्टर लिम के बारे में बात करना चालू करता हूँ। कि मतलब कि डॉक्टर लिम को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि जो मेरे संपर्क में आया, और मैंने एकदम टूट चुका था कि अगर कुछ हो जाएगा तो हमारा फैमिली का क्या होगा। और यही मेरे मौका मिलता है, इसके लिए मैंने घर में एक बैनर बना के 135 रुपया का बैनर बना करके मैंने घर में टांगा कि ये घर का मेरा मतलब पूरा, जब भी एंट्री मारते थे तो बहुत लोग बोलता था कि ये क्या है। तो मैंने उनको प्रोग्राम मिसेस को भी बता दिए थे कि ये टीवी रखने से कुछ नहीं होगा, टीवी को बंद करो, टीवी नहीं निकलेगा, इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इडियट बॉक्स को मैंने उसको बंद करने के बाद धीरे धीरे वीडियो ऑडियो ऐसा सुनने लगा, डॉक्टर लीम का सेमिनार का प्रोग्राम। तो धीरे धीरे प्रोग्राम में जाने लगा। और एक बार मैंने, अभी मैं प्रोफेसर साहब का नमन करता हूं कि 10 एनिवर्सरी भी जो मैं देखा था, वो दिन मैं नहीं भूल सकता हूं कि उनका डिग्री, उनका ड्रीम, उनका सपना, मतलब एक गोल्ड मेडलिस्ट वहां पे देखे थे। और मैंने बैठ करके वहां पूरा एनालाइज किया, और बुद्धिमान सलीम वहां पे नाच रहे थे स्टेज पे, और मैं एनालाइज कर रहा था कि ऐसे ऐसे हस्ती यहाँ पे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े डिग्री वाले लोग, और वहां पे मैं उनका प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। तो वहां देखा कि इतनी बड़ी हस्ती वहां उनका बर्थडे जन्मदिन मना रहा है। और काफी प्रोग्राम चेन्नई स्टेशन से जब मैं बस से गया वहां पे, और स्कूल में रहे, और स्कूल में रहने के बाद भूखा मतलब एक गमछा बिछा करके और सेमिनार में एक्साइटेड होकर के गए, और देखने के बाद मुझे लगा कि इनसे कब मिलूं। और तब धीरे 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 मैं देखा इतनी बड़ी हस्ती जब डिएक्शन में आया तो मुझे अंदर से विश्वास हुआ। तो इसके लिए मैं प्रोफेसर को नमन करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि आज प्रोफेसर साहब का मुझे फोन आया और बोला महतो जी मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए। और इस तरह से मुझे बहुत खुशी हुआ कि ऐसे ऐसे मतलब हमारे साथ टीम के साथ लोग आज मिल रहे हैं। तो मैं प्रोफेसर को फिर से थैंक यू बोलता हूँ कि जो इन्होंने यूनिवर्सिटी खोला नए डिग्री देने के लिए। आज मैं पढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए मैं प्रोजेक्टर और इंटरनेट ये सब चीज पे मतलब पूरा मैंने इसके अंदर में सीखने का कोशिश करता हूँ कि ऐसे अगर मैंने 20 लड़का को अगर तैयार करेंगे तो मुझे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। यानी जब जब लाइफ हमारा बढ़ेगा तो हमारा मतलब उम्र घटेगा तो हमारा कोई सहारा नहीं रहेगा, तब हमारा इसके अंदर में एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनेगा। तो थैंक यू सर, मैं आपका नमन करता हूं कि जो आज मुझे, मैं सुनना चाहता था कि ऐसा काम करूं कि प्रोफेसर जी का फोन आएगा। ऐसे तो मैं व्हाट्सएप में ये सब में सारा चीज में मैं चेकअप करता था, लेकिन मैं आज खुद सुना कि सर का मैं नमन करता हूं फिर से। तो अब जब इनका माँ जी का जो सेमिनार देखा मैं पटना में, जब रैली हुआ था वहां पे अपना बहुत बड़ा सेमिनार था, वहां पे मैंने पूरा झारखंड को लेकर के और आए थे वहां पे। और वहां माँ जी का मैंने देखा कि इन्होंने मतलब एक नर्सिंग होम बना गई थी बंद करके, आज इसके अंदर में ये इन्वॉल्व हो गई है इतनी बड़ी डिग्री। और अमेरिका में पढ़ करके लोहन्या हॉस्पिटल को जब देखा कि ताला लॉक मार करके इन्होंने जब अपना यहाँ पे लोगों को एक नॉलेज दे रहा है, तो उनका मैं पूरा नॉलेज लेने के बाद लगा
कि नहीं, तो मैं अपना मैम को, मैं मतलब माता जी को, ये गुरु माता जी को नमन करता हूँ कि इतनी बड़ी डिग्री मतलब देखने के बाद मुझे लगा कि अमेरिका में मतलब हमारे से कितने आगे हैं, और उन्होंने हॉस्पिटल को बंद करके आज इसके अंदर में फुलफिल होकर के बात कर रहे, तो इसके अंदर में ताकत है। तो फिर से मैं गुरु माता जी को प्रणाम करता हूँ कि अगर इस तरह से अगर हमें रास्ता दिखाने वाले, मार्गदर्शन वाले मिलेगा, तो नक्की मैंने ये 20 लड़का को ये क्राउन एम्बेसडर का स्ट्रक्चर डाला हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा गुरु माता जी को नमन करके मैंने देखा ये हस्ती को कि मतलब जब हमने इसका मीटिंग वाराणसी में बहुत बड़ा होटल में जब देखा, वहां भी वो कुछ लीडर मुझे वहां पे नहीं बैठा पाए, और वहां पे स्टेशन पे सोने के बाद भी मैंने वहां पे मैं झारखंड से लोगों को, काफी लोगों को लाए थे, और कुछ पे नहीं करने के कारण कुछ हमारे लोग निकल गए थे, और वहां देखे थे कि प्रोफेसर को पढ़ाने वाले, मतलब ये डॉक्टर को पढ़ाने वाले, ये और उसका पर्सनल राष्ट्रपति का जो डॉक्टर एस रंजन, ऐसे हस्ती देखे, इसका जब डिग्री देखा, जब गूगल में ट्रांसलेट करके देखा, तो मैं बोला इतनी बड़ी हस्ती आज इनके हमारे हम लोगों के साथ है। तो मैं इनको भी, डॉक्टर एस रंजन को भी नमन करता हूं, और इनका मैंने फेसबुक में फ्रेंड लाइक में हूँ, मैसेज तो मिलता ही है, लेकिन क्या था कि इन लोगों से उतना टॉक नहीं होता था, उतना समझ नहीं पाते थे इंग्लिश। तो मैंने यही अभी गूगल मतलब गूगल बाबा से, यूट्यूब चाचा से ये दो सहारा लेकर के मैंने ट्रांसलेट कर करके मैंने इस चीजों को, थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा कमजोर था मैं तभी देखा कि नहीं ऐसे ऐसे हस्ती है तो इस बिजनेस में। तो मैं फिर से डॉक्टर रंजन सर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके बाद देखा डबल एफआरसीएस, ये मैं नहीं समझ पाया था कि मतलब ये हमारे बिहार में तो नहीं के बराबर है, मुंबई में भी शायद होगा गिने चुने, लेकिन ऐसे बड़ी हस्ती जब मैं आए थे, जब प्रोफेसर साहब जब आए थे यहाँ पे माटुंगा में, वहां पे ये सर आए थे, मैं कांटेक्ट नंबर लिया और उसके बाद उनका फेसबुक में चैटिंग हुआ, उसके बाद में उनको लिंक करके फेसबुक में ऐड किए कि फास्ट इन्होंने मैराथन का जो बात किया तो मुझे लगा कि ऐसे ऐसे डबल एफआरसीएस लोग इन्हें एमडी, गोल्ड मेडलिस्ट, नर्सिंग होम क्लोज करके ऐसे ऐसे हस्ती अगर है, तो मुझे ये घड़ी वाला को भी मौका लगेगा। तो मैं ये अपना सर को मैं नमन करता हूँ, ईपन कोशी, उनका मैंने एक बुक पढ़ा, मतलब मॉरल मेडिसिन के आगे जाकर के काम करता है गैनोडर्मा, जो कि मैं प्रोफेसर के द्वारा ही ये बुक लिया था, जो कि वहां पे जहाँ एक बार फ्रीडम डे हुआ था, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में, वहाँ वहां पे जाके मुझे बुक मिला था हिंदी में, और ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये कुपोषण की जो बात हुआ, तो मैं बोला एक एक बच्चा तक ये सब पहुंचाना है। बाद में मैं ये नीलेश शाह का जो मैं प्रोग्राम देखा, तो मैं इनको भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और उसके बाद राजेश सवेरा जी का भी मैंने गैनोथेरेपी मुझे यहाँ पे क्लियर हुआ, और ये बुक पढ़ा, ये जर्नी। तो डॉक्टर लिम का देखा कि इस बुक में सारा कि 1 साल तक 82 से लेके 92 तक, मतलब इन्होंने अपनी 1993 में इसकी स्थापना किया, और धीरे 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 उनका पहला डिस्ट्रीब्यूटर जो था उसका जब देखा, तब पता चला कि इतना मतलब इसके अंदर में है। तो ये बुक ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, तब मैंने गैनोथेरेपी को ये किया। करने के बाद हमने तब प्रोफाइल को ढूंढना चालू किया कि कंपनी पावरफुल है, सीईओ पावरफुल है, आईटी से है, उसके बाद वर्ल्ड का बिजनेस है, और हाईली प्रोफाइल के लोग आज इसके अंदर में काम कर रहे हैं, और प्रोडक्ट रिसर्च है। तो मैंने वही सेल थ्योरी, जब हमारे सीईओ आए थे एसी थियो, वहां पे मुझे टॉपिक दिया गया था गैनोथेरेपी, तो मैं नहीं समझ पाया था कि गैनोथेरेपी क्या है। उसके बाद में मैं स्टडी करना चालू किया, तो उसमें समझ में आया फूड थ्योरी, अल्कलाइन थ्योरी, ये सब थ्योरी समझ में आया। तो मैं लगा कि ये प्रोडक्ट में पावर है, सीओ में पावर है, कंपनी में पावर है, और ये वर्ल्ड का बिजनेस है। तो हमें यहाँ पे अच्छा लगा, और धीरे धीरे मैंने यही लोगों को शेयर करना चालू किया।
तो उसमें यही पता चला आरजीजीएल, स्पुरलिना और मोरनजी और एक रिसर्च और सिस्टम देखा मैंने कि सिस्टम पावरफुल है, इसके अंदर में कहां से भी काम करोगे तो पैसा आएगा। और एमएलएम सिस्टम समझ में आया। बाकी मुझे तो लगा था शुरू में जब मुझे आया तो लगा मुर्गा ला मुर्गा स्कीम ऐसा समझ में लाया था, मूर्ख बनो मूर्ख बनाओ ऐसा समझ में आया था। लेकिन जब सिस्टम में समझ में आया कि वर्ल्ड है और लेटेस्ट है, यानी बहुत पुराना है और एकदम लेटेस्ट है नया, कि इसका मार्केट बहुत बड़ा है, हेल्थ का मार्केट बहुत बड़ा है, तब मैंने धीरे धीरे ये प्रोफाइल को समझने के बाद जब मैंने ये एक सीडी देखा, प्रोफेसर का सीडी लिया था कि अन्नामला यूनिवर्सिटी में जब ये सीडी मुझे मिला, बोईसर में हम खरीदे थे कि बोईसर में सर आए थे, प्रोफेसर सर दोनों रत्ना में हम आए थे, और ये सीडी मुझे देने के बाद ये लगा कि मतलब ये रिसर्च प्रोडक्ट है, एनी रिस्क किसी को दे सकता है, कोई दवा मेडिसिन की इसमें एक्सप्लेन नहीं है। तो मैंने ये सीडी लेने के बाद लोगों के घर में जाकर के लैपटॉप में टीवी में वही सीडी मैंने घुमाते रहा, तब मुझे पता चला, तब मैंने अपना ड्रीम लिखा, सपना लिखा, और ये हमारा डॉक्टर लिम सियोजिन को ऊपर में रखे और हमने घर में प्रोडक्ट लिखा रखा और ये सपना लिख दिया और एक कार घर गाड़ी बंगला ये सब लिखा, और ये मैंने एक छोटा सा दुकान घर में लगाया कि जो भी आएगा पूछेगा क्या है। तो ये मैंने शॉप, स्पुरलिना, फेस वॉश इस तरह से सपना लिखा और ये घर लिखा, और लिखने के बाद धीरे धीरे ये थाना डिस्ट्रिक्ट को मैंने बोला मुंबई में मैंने लोकल ट्रेन में डेवलप करूंगा, सुबह निकलूंगा शाम को आएगा। तो संडे संडे मैंने पनवेल, बेलापुर, चेंबूर ये सब धीरे धीरे मतलब लोगों के घर में जाना, जो रिलेटिव का लिस्ट निकाला, लिस्ट निकालने के बाद मैंने धीरे धीरे लोगों के पास ऐसा ड्रीम बनाया, और मिसेस को मैंने बोला कि अब आपका कॉर्पोरेट चाहिए। फिर ये छोटा सा बच्चा, तब मैंने धीरे धीरे, हमारा भाई भी थोड़ा सा गांव चला जाता है, फिर बिजनेस में अड़चन होता है, तब मिसेस को मैंने थोड़ा सा पीवी रिपोर्ट ये सब धीरे धीरे सिखाया। सीखने के बाद मैंने ये ड्रीम फाइल बनाया और प्रोडक्ट रखा, तो इन्होंने मुझे 3000 पीवी का मतलब उन्होंने घर से बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये मुझे लगा, तब मैंने धीरे धीरे सपना बनाया, मैं बोला ये हम मतलब एक अच्छा इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो मुझे शिक्षण का उतना ये नहीं था, गांव का मैं था, तो मैं बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिया और धीरे 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 बच्चे को मैंने मतलब एक अच्छा यूनिवर्सिटी का मतलब इंग्लिश बोलने के हिसाब से मैंने रखा। तो उतना मुझे नहीं आता था बोलने के लिए, लेकिन मुझे शौक था कि बच्चा इंग्लिश बोले। तो इस तरह से मैंने ये जो 45,000 का लैपटॉप लेने के बाद ये ड्रीम देखा, सपना देखा, और धीरे धीरे मैंने जब पालघर में सर आए थे तभी मैं कुछ डायमंड का पोजीशन में आया था, तभी मुझे लगा था, मिश्रा जी ने मौका दिया था कि सर को उठा लीजिए, ऐसा करके मैंने उठाया और मैंने स्टेज तक पहुंचाया था। ये हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटर था संतोष राव से, ये दोनों मिल करके हम लोग दिन रात एक कर दिए, न बाएं देखे न दाएं देखे, भी फोकस किए, और ये एटीट्यूड बना करके हमने बोईसर में ये टेलर का काम करते थे और लोगों के पास जा जा करके ये मैसेज देना चालू किया कि हर घर डिएक्शन से जोड़ूंगा और कहो को कुपोषण भगाऊंगा। इस तरह से हमें दोनों मिल करके हम लोग पालघर से शुरुआत किए, और फिर धीरे धीरे ऐसा हमारे गुरुजी मिल जाते हैं, और उसके बाद मैंने इनके साथ प्रोग्राम करता हूँ, और फिर बाद में हमारे जी जाते थे सर, गुरुजी सर को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, इन्होंने तो मुझे फोड़ के ही रख दिया कि पूरा वर्ल्ड में बिजनेस करना है, और इनके घर में चाय पीने, दिन भर काम करने के बाद शाम को उनको काउंसलिंग होता था, और काउंसलिंग होने के बाद मतलब 11 बजे 12 बजे कभी भी मतलब घर में जाओ तो एनी टाइम दरवाजा खुला रखता था, और बोलता था सर आपको असली डायमंड बनना है और विदेश जाना है, और उन्होंने सपना लिखाया। तो उसके बाद की मतलब सारा चीज पासपोर्ट का ये सपना दिखाया। पासपोर्ट में नहीं जानता था क्या चीज होता था, बोला दुनिया में तो काम करो, लेकिन कैसा करेंगे, स्मार्ट वर्क करना है। तो लीडरशिप इन्होंने दिया मुझे, और ऐसा लीडरशिप दिया कि मैंने टॉक करना चालू कर दिया। 20% मतलब 80% हम मतलब 20% हमने बात किया, डेमो ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो दिया, यही बर्नी मंगाया हम और लोगों के घर में जाना चालू किया।
और ये चाय कॉफी पिलाना चालू किया लोगों को कि सर मैं आपके घर में आ रहा हूँ और कॉफी साथ में लेके आ रहा हूँ। 165 का ये बॉक्स लेता था, बस यही डब्बा से चालू करता था और यही सच्चे से उनको पिलाता था और लोगों को पिलाते थे। यही मेरा जर्नी हुआ वहां से। और मैंने कम बात करता था, ज्यादा डेमो देता था और धीरे धीरे मेरे दुकान पे मतलब तब जाकर के मैंने एक पासपोर्ट बनाया और मुझे लगा कि मैं ये कि बाहर जाओगे, मलेशिया जाओगे, ये मुझे सर ने ओपन कर दिया कि इससे मैं पूरा मतलब आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये सबसे पहले मैंने पासपोर्ट बनाया। पासपोर्ट बनाने के बाद मैं मलेशिया गया और मलेशिया जाने के बाद जेंटिंग हाईलैंड देखा, 7 स्टार होटल देखा, 5 स्टार होटल देखा और उसके बाद मैं सोया नहीं। फिर बाद में आकर के प्रोग्राम बनाता हूँ। फिर बाद में मैंने वाराणसी में जाते हैं, वहां पे कॉलिंग होता है कि मुंबई से कितने लीडर आए हैं, तो वहां पे प्रोफेसर जी का मुझे मुलाकात होता है और वहाँ स्टेज मिलता है, वहां पे भी मोटिवेट होता हूँ। और धीरे धीरे बाद में मैंने चेन्नई गया था। चेन्नई जाने के बाद वहां पे भी रॉयल गार्डन में मैंने मीटिंग देखा। देखने के बाद मोटिवेशन हुआ। यहाँ से हम लोग गाड़ी करके गए थे। जाने के बाद वहां पे देखा कि एक स्पुलिना क्या कर सकता है। उसके बाद मैंने गांव गया, मतलब हर महीना गांव का 8 दिन का प्रोग्रामिंग करते थे, रिजर्वेशन करा के 8 दिन काम करके फिर वापस आते थे। ऐसे हर महीना जाने के बाद पहले मैं रिलेटिव के पास गया और जाने के बाद इनके घर में जाके बिजनेस स्टार्ट किया और वहां से मतलब एक होम बिजनेस मेरा स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद मैंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया कि वर्ल्ड का बिजनेस है, इसको सही शुरुआत करना चाहिए। तो पूजा पाठ के साथ मैंने राष्ट्रगीत लगाते थे, जन गण मन अधिनायक जय है। उसके बाद मैं वहां पे चाय कॉफी फेस्ट के बारे में बताता था। काफी ठंडी रहता था, मतलब देखिए अमावस्या के चांद की तरह मेरा पेट बाहर आता था। मतलब क्या खाना चाहिए था मुझे कुछ पता ही नहीं था, खाली मुझे पैसा दिखता था। लेकिन सही शुरुआत पैर हाथ धो करके, मतलब जैसे कि जिस घर में मैं बोलता था पैसा कुछ नहीं लगता है, खाली चावल रखो और सिंदूर रखो और थोड़ा सा जिस धर्म को आप मानते हैं पूजा करो। इस तरह से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा रिलेटिव में ये लड़का मिलता है संजय, ये ऑलरेडी नेटवर्कर था, बहुत हमारे से दूर होता था। लेकिन एक दिन वहां पे मैं इनको ये डिएक्शन के बारे में रखता हूँ और फिर ये मेरे भांजा जी है जो मुझे मुंबई में आए थे। मैं बोला क्या दे सकता हूँ, तो नहीं कुछ दे पाए। डीएक्शन का आईडी नंबर निकाल के दिए और मैं बिरमगांव पैसेंजर आता है और मैं उसको गांव, एक ही लड़का है, मैं सोचा था इसको क्या दूं, तो वही मैं बोला ये नंबर देता हूँ 099 करके, इसमें पैसा आएगा। और मैंने वही टिकट बना करके वापस दिया और फिर गांव भेजा। गांव भेजने के बाद फिर दोबारा मिलते हैं। उन्होंने वहाँ बिजनेस स्टार्ट किया करता है और धीरे धीरे लोगों को वहाँ गांव में जितना जानता था उतना बात करता था, काउंसलिंग करता था। आज वहां पे झारखंड में इनके हेड में कम से कम महागावा, गोड्डा और ओडिया हाट, इस तरह 3 ब्रांच ओपन किया इन्होंने और काफी उन्होंने मेहनत कर रहा है ना। तो मैं इस तरह से मतलब मेरा शुरुआत था। एक बैनर लगा देते थे, लगा करके मतलब यही प्रेजेंटेशन मतलब देख करके बोलते थे, स्पुलिना के बारे में 5 शब्द बोलते थे और लोगों के घर में कि एक स्पुलिना बच्चा आपका कुरकुरा 10 रुपया का खा जाता है, तो एक स्पुलिना में बहुत सारा ताकत है जो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है ना। बहुत इसके अंदर में पोषक आहार है, जो भी टूटी फूटी में इसके बारे में मतलब मैं बोला कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा खाना इसके अंदर में मिलता है। तो ये थोड़ा सा मैंने इनको बता करके एक एक स्पुलिना का बैनर सब स्टारजन को देना चालू किया और इस तरह से उनको खड़ा करके ये 150 रुपया का फाइल जो मुझे मिला था, यही फाइल से मैंने किसी के घर में लाइट चला जाता था तो फाइल से प्रेजेंटेशन देता था और इसी में मैंने मतलब ये प्रेजेंटेशन में रखा है अभी तक। और इसमें कोस्ट टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की बात करता था। यही फाइल से मैंने रात दिन मेहनत किया, 2-2 बजे रात तक काम करना चालू किया। और एक बंदा ऐसा हमारा गाड़ी खराब हो जाता है और ये बंदा हमारा गैरेज में, वहां पे इनका गैरेज चलता है और तभी उस समय मतलब 10,000 पीवी करने के बाद ज्वाइनिंग कर सकता था, ऐसा ऑफर था।
नहीं कर सकता था। ये बंदा को ये मतलब तैयार किया था, और तैयार करने के बाद मैं रांची में जाकर के वहां से प्रोडक्ट लाते थे, और लाने के बाद ये बंदा को मलेशिया भेजा था। उस ऑफर में 1 साल तक कंटिन्यू करके कि मैं गया तो इनको भी भेजा। तो इस तरह से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया घर घर में, और इस तरह से प्रेयर करके मैंने बिजनेस को चालू किया। और ये लड़का बेटा था, इसका उम्र कम था, जो कि आज पूरा हैंडल करता है। छोटे उम्र में था, पैड पहन के आया था, हमारे घर में रख करके मैंने पीछे पीछे गाड़ी में बिठाया उनको, और बाइक पे इनको पूरी इनको ही प्रोजेक्ट प्लान देने के लिए, मतलब हम सुनते थे ये बात करता था। आज ये बंदा पूरे झारखंड को डेवलप करता है। तो मैंने गोविंद जी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आज पूरा उन्होंने हैंडल कर रहा है। तो मुझे ऐसे 20 बच्चे की तलाश है, और इनके जरिए से एक सोना वाला, मतलब हम लोग वहां बोलते हैं इनको, ये मिल जाता है। इनके घर में ओपनिंग करता हूँ, उनके घर में शोकेस बना करके इनके घर में बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। और इस तरह से मोटिवेशन करते करते लोगों के यहाँ गांव गांव जाता हूँ, और उससे मिलता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। और मुझे खुशी होता था कि मतलब हर लोगों के पास ये पहुंचाऊंगा। और जब मैं इस तरह से पुराना गाड़ी बाइक वहां उनका इनको मतलब पेट्रोल डाल डाल करके अभी टायर ये हो जाता है, तो बहुत दिक्कत, वहां पार नहीं हो पाता हूँ। मुझे एहसास होता है वो दिन कि अभी वो गांव जाना है, कैसे जाना है। तो इस तरह से मैंने मतलब इसको कठिनाई, मतलब जो बोलो खुशी के साथ काम करते थे। और वहां ओपनिंग करते थे, सबसे पहले ये ड्रीम लिखाते थे। गुरुजी बोलते थे कि सपना लिखो, सपना नहीं है तो मरा हुआ लाश के समान है। और ये मैंने घर घर में मतलब ये रिबिन काटना चालू किया, और जिसका डाउनलाइन होता था उसी से रिबिन कटवाना चालू करते थे। और इस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन लोगों के घर घर में मतलब बोला कि पूरा गांव में फैलाएंगे, गांव गांव में फैलाएंगे कि 2000 किलोमीटर से मैं मुंबई आया है, क्यों आया है, ये मुझे लगा। और ये मैं कि मतलब ये ऐसे क्या ऐसा मुझे इसके अंदर में मिला। और इस तरह से मेरा जर्नी चालू हुआ कि लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट ऐसे करते करते मैंने ये डीएक्शन की चालू किया। सबके घर में सपना, लाइट नहीं रहता है वहां पे डिबिया जला करके, वहां बोलता है ना कि लाइट नहीं, वो गांव में डिबिया जला के ओपनिंग करता हूँ। और वहां पे राष्ट्रीय गान से शुरू करके एक ग्राम सेवक मिलता है, और इसको रांची ले जाता हूँ। रात को मेरा बस चलता है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर रांची है। और वहाँ सुबह वहाँ पे ऑफिस खुलता है, वहाँ पे मैं उनको मोटिवेट करके वहाँ पे लेकर के जाता हूँ। जो संजय जी है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और ऐसे ऐसे लोग मिले, मतलब सीनियर सिटीजन था, इनको भी जुनून था, आया था पेशेंट से, तो बोला मुझे ऑफिस लेके जाना है, तो ऑफिस दिखाओ, मैं भी बिजनेस करना चाहता हूं। तो ऐसे 1.5 लाख का, 1 लाख का, 80,000 का प्रोडक्ट मैं शुरू में स्टार्जेंट था कि उतना 300 किलोमीटर से। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे ये होता है कि मतलब इसको क्यों नहीं वहां पे अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा अवेलेबल करा जाए, तो वहां पे मिलता है लोग। इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने पूरा सिल्लीगुड़ी में बिजनेस डेवलप किया, और वहां भी ब्रांच बहुत बड़ा जोर से स्टार्ट हुआ था। वहां का डायमंड परेश जी था, नेपाली लैंग्वेज में था, जो कि पालघर से ही टीम गया था। तो वहां जाने के बाद मैं गुरु जी को लेके गया, और वहां पे दिल्ली भी बिजनेस डेवलप किया, वहां भी स्टार्ट है, लेकिन वहां पे अभी नहीं स्टार्ट है। लेकिन मैंने सिल्लीगुड़ी में फिर से वहां से एक्टिव किया हूँ, और जो कि आज वो सही से मतलब अभी स्टार्ट कर रहा है। तो वहां भी मेरा एक बिजनेस गया। और इस तरह से मैंने टीवी के ऊपर लोगों के घर में प्रोडक्ट रख करके ऐसा मतलब इंजॉय के साथ, मुझे लगता था कि एंजियोग्राफी नहीं करना है, सोनोग्राफी नहीं करना है, सीटी स्कैन नहीं करवाना है, मुझे एक टीवी के ऊपर रख करके ही मैंने डेमोस्ट्रेशन देता था, और इसका लोगों को इंफॉर्मेशन देता था कि टीवी देखने से क्या होगा। तो इस तरह से घर घर में मैंने वहां पे डेवलप करने के बाद, जहां रात हो जाता था वहीं पे सो जाते थे, उनके छत पे सो जाते थे। इस तरह से मैंने बिजनेस को डेवलप कर बहुत फिर बाद में एक बोईसर में हमें मुलाकात होता है, थापा। तो मुझे ऐसा एनालाइज हुआ, इनके घर में भी बिजनेस ओपनिंग किया। ओपनिंग करने के बाद मुझे लगा कि हर लैंग्वेज में कि वन वर्ल्ड वन मार्केट बोला है, तो इनको स्वास्थ्य नहीं चाहिए क्या।
तो इस तरह से गोरखा लोगों को डिजाइन किया और उनका मतलब एक वीडियो दिया था गुरुजी ने कि ये ऐसे ऐसे लोगों को तक पहुंचाओ कि आपका बिजनेस, तो वही वीडियो दिखा करके लोगों को मैं मोटिवेट करता था और उनके घर में यही चाय का बरनी चाय पी करके आता था और पूरा एक्साइटेड के साथ बिजनेस करना। तो सबसे पहले अभी बोला बिजनेस ओपनिंग करना है, तो मेरा घर में टॉप लीडर था, आज नहीं है बिजनेस में, लेकिन मैं उनको बोला सर वेलकम है सर, मेरे घर में बिजनेस स्टार्ट करवाइए। उन्होंने ड्रीम फाइल बनवाया, जो बोला महतो जी इस तरह से बिजनेस करो, तो इनका भी गाइडलाइंस था मुझे काफी, और इन्होंने रिबिन काट करके जो भी स्टार एजेंट था मेरा सबको सब बुलाए और मेरी मिसेस थी वहां पे, सब मिल करके बोला कि नहीं सर ये बिजनेस को मुझे ग्रो करना है। तो इस तरह से जर्नी होकर के मैं जा करके गांव में गया, गांव जाने के बाद अपना एक ऑफिस बनाया, जहाँ पे हमने घर था वहां पे रोड किनारे ऑफिस बनाया। मैं बोला भतीजा को मैंने ये ऑफिस खोल के दूंगा, आज भी ऑफिस है, वहां मीटिंग करना स्टार्ट किया। बहुत दिक्कतें आई, मतलब बारिश के समय धूप, यानी धूप गर्मी बारिश कुछ नहीं देखा, सब लोगों ने सपोर्ट किया, है ना। और इस तरह से मैंने ऑफिस बनाया, तब तक वहां पे जाकर के ब्रांच हो जाता है गोड्डा में, महागावा में, कोड़ैया में। इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने ये पालघर में जब सेमिनार हुआ, यहाँ भी मोटिवेशन मुझे मिला, तब मैं इस तरह से मैं मुझे लगा कि तब मैं सेमिनार करना चालू किया कि ये बिजनेस तो मेरा है, खुद का है। तो ये बिजनेस को जिस तरह से दुकान सुबह खोलते थे, तो मैंने इसे 5 मीटिंग ऐसा धीरे धीरे ये 3 हीरो को मैंने तैयार किया कि मतलब जैसे शोले पिक्चर देखा था, तो मतलब इसमें 3 लोग इसके अंदर में रहेंगे तो बहुत बड़ा ताकत मिलेगा। तो ये 3 लोगों में मैंने बॉयसर डेवलप करना चालू किया और बॉयसर में बहुत ऐसा बड़ा बिजनेस आया जो टेलर का काम करता था। और धीरे धीरे मैंने इनको बिजनेस, हम लोग ने मिल करके इनको एक डायमंड बनाया कि डायमंड एक ऐसा पदवी है कि बहुत सारा पैसा कमाता है। तो इस तरह से मिलते हैं सब लोग मोटिवेट, सिद्दीकी सर मिलते हैं, मार्केटिंग प्लान खोल के रख दिया। तब मैं इसमें डिटेल में गया कि डेवलपमेंट मिलता है कि आपसे कोई आगे भी बढ़ जाएगा तब भी आपका बहुत डेवलपमेंट आएगा। तो ये डेवलपमेंट समझ में आया मैंने, तो मार्केटिंग प्लान समझ में आने के बाद इस तरह से सेमिनार करना चालू किया, मोटिवेट होते रहा और इस तरह से अरेंज करते थे, आगे रहते थे। धीरे धीरे इस तरह से प्रोग्राम करना स्टार्ट किया। मुझे जो डर था वो मतलब अंदर का डर भागना चालू किया हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इस तरह से मेरी मिसेस का भी सपोर्ट लिया, फिर सुजीत नायर के भी बीच में आए। बाद में बोला महतो जी नहीं ये फैमिली बिजनेस है, काउंसलिंग में कुछ रहते थे इन्होंने, और धीरे धीरे मतलब इस तरह से मुझे जो जो ये दिए प्रोडक्ट का मैनुअल दिए, तब मैं इसमें धीरे धीरे समझा कि नहीं। फिर बाद में मैं आईओसी वगैरह खोलना चालू किया, तो धीरे धीरे मेरे अंदर में 25 आईओसी हो गया। इस तरह से मेरा जर्नी हुआ। लेकिन ये गुरुजी जब आईओसी ओपनिंग किया तो मुझे घर में बुलाए, सर एक बहुत बड़ा बिजनेस का ओपनिंग कर रहा हूँ, आप भी आइए। तो इस तरह से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने में दिक्कत तो बहुत आई, परेशानी आया, जिसके अंदर में मैंने आज माँ को खो बैठा कि मतलब आज माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं नहीं देख पाया कि बोला आपकी माँ अगर डेथ हो गया तो बहुत सारी माँ मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा सपना है कि बहुत सारे माँ हम डिएक्शन में, और जब मैंने देखा रत्ना मैम का कि एक लेडीज बिजनेस कर सकती है तो क्यों नहीं इसके अंदर में इन्वॉल्व करूं। तो इस तरह से मैंने मिसेस को, मैं बोला कपल बिजनेस है तो दोनों मिल करके मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और ये हमारे संतोष जी है, इनके मिसेस है, और धीरे धीरे हम लोग सपना बनाया। तो 7 स्टार 5 स्टार जब भी सेमिनार होते थे तो हम लोग एक जगह बैठते थे और मतलब एक काउंसलिंग करते थे कि ये 7 स्टार होटल, हम लोग यहाँ 7 बार खाना चेक होता है, 5 बार खाना चेक होता है, इसमें क्या खाना देता है। तो ये सब हम लोग खाते खाते एनालाइज करते थे। तो ये जो स्टॉकीज थे, मुझे यतीन सर के लिए मैं थैंक बोलना चाहता हूँ, और इन्होंने मुझे बहुत शुरू में कॉपरेट किया। ये CSS वगैरह ये सारे चीज मुझे बनाने में, बॉयसर डेवलप करने में मुझे बहुत ये कॉपरेट किया। मैं इनको भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और इस तरह से सेमिनार करते करते मैं संजय पाटिल को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं।
11 बजे रात को इनके घर में जाते थे। आधा उधर से डर लगता था आने में, कुछ सुनसान जगह था कि जो भी पूछते थे इन्होंने बोला महतो जी जो भी प्रॉब्लम है आप आइए। इन्होंने टेक्नोलॉजी कुछ कुछ दिन तक मुझे बहुत कोऑपरेट किया इन्होंने, 11-11 बजे रात तक। और इनके कोऑपरेट के साथ मैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी वीक था, मैं बोला फेसबुक का, ये अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब जो मीडिया का जो नॉलेज था ये सर के पास था। तो धीरे धीरे इन्होंने बोला सर महतो जी ऐसा करो इसमें ज्यादा। तो मैं इस तरह से मतलब लोगों के पास जब मैंने पटना गए तो इस तरह का मेला देखा, देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये बिजनेस करना चाहिए। और इस तरह से मैंने अपना प्लानर बनाया और ऐसे ऐसे बच्चे को मैंने ऐसा चार्ट पेपर लेकर के, जो हमारे पास आज चार्ट पेपर है कि मतलब लाइट चला जाता था, ये चार्ट पेपर मिला था मुझे कि ये चार्ट में मैं खेत से लेके पेट तक और पेट से लेके खेत तक पूरा सत्यानाश हो गया है तो स्वास्थ्य का क्या होगा। और वहां पे एक ही दिमाग में क्लिक हुआ था कि हवा जहर दवा जहर, तो मैं क्या खा रहा हूँ। तो मैंने यही बोला कि अगर मैं खाना पीना रहना ये 3 चीज अगर बदल दूंगा तो, और लोगों को बदलने के लिए बोलूंगा तो मुझे बहुत मतलब ये होगा, एक नेक का काम होगा, बहुत बड़ा अच्छा मतलब लोगों के एक काम करूंगा कि जो कि पैसा भी आएगा लोगों का सेवा आएगा। तो इस मौका मिला मुझे, और ये हमारे रिलेटिव में आता है निर्मल जी, और ये मुझे मिलता है। उनके पिताजी का कुछ प्रॉब्लम था शुगर का, तो मैंने गैनोथेरेपी में पढ़ा था कि डायबिटीज इज नॉट द प्रॉब्लम, डायबिटीज इज फूड द प्रॉब्लम। मैं वही बोला खुद उनका, इनका पिताजी जो डॉक्टर था, तो मैं उनके घर में गया, मुझे लगा लिस्ट इनका लिस्ट में नाम था। ये तभी वो कॉमर्स का स्टूडेंट था और बोईसर कॉलेज में पढ़ते थे। तो मैं वहां जाकर के एक्सप्लेन किया, तो वही बोला कि ये बीमारी की कोई दवा नहीं है, अगर आप खाना पीना ये सब ठीक कर देंगे तो शुगर आपका बैलेंस हो जाएगा। प्रॉब्लम मतलब आने का 2 ही जरिया है कि एक तो इनबैलेंस और दूसरा टॉक्सिन, यही 2 ही प्रॉब्लम है, तीसरा कोई प्रॉब्लम नहीं। यही मुझे वो समझ में आया और इनको मैं बोला मेरे घर में लाया, और ये बच्चा बहुत मुझे कोऑपरेट किया क्योंकि इंग्लिश वगैरह जानता था इन्होंने। तो ये थोड़ा सा इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया निर्मल साहब ने। तो इसको मैं डायमंड बनाया और अभी मैंने उनको इंडिपेंडेंट बना दिया कि बोईसर डेवलप करना है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट पेपर लेकर के मतलब खड़ा कर करके लोगों को मीटिंग देते थे कि मतलब स्टार एजेंट को ही बोलने के लिए सिखाते थे। तो इस तरह से मैंने जब पालघर में मुझे लगा कि बिजनेस करना है, तो जब भी स्टार एजेंट बनता था तो उसको कॉलिंग करके उनको मैं बोला क्या दूं, कि मैं सीखा था गुरुजी से। एक टी शर्ट से मैं बिजनेस किया था, उसमें टी शर्ट लोगो था मेरा, और वही लोगों के घर में हम कपड़ा मतलब जाते थे गांव में तो कपड़ा उतना कैरी नहीं कर पाते थे, सॉक्स उतना मतलब महकता था, सॉक्स भी महकता था। तो एक टी शर्ट रात को धोते थे और सुबह मतलब पहन करके मीटिंग देते थे। तो मुझे भी लगा था अंदर से कि जो भी मेरे बिजनेस पार्टनर बनेगा तो मैं उसको एक टी शर्ट दूंगा। इस तरह से करके मैंने मोटिवेशन करना अंदर में किया और मैं बोला अंदर से। तो इस तरह से मैंने ऐसे ऐसे मैं बोला यंग जनरेशन का बिजनेस है कि बहुत सारा मतलब समझ में आया कि आने वाले फ्यूचर मार्केट है, तो क्यों नहीं ऐसा मतलब एक गुरुजी ने बताया था कि ये बिजनेस है दामाद ढूंढने का, कि अगर आप एक ऐसा लड़का ढूंढो, ये पेशेंट बिजनेस नहीं है, पेशेंट खाएगा ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम प्रोडक्ट आपका जाना बंद हो जाएगा। तो मुझे लगा तब से मैंने ये बिजनेस में बोला ऐसा तो 20 लड़का मुझे मिलेगा, पर डेप्थ में जाना चालू किया और ऐसे ऐसे हस्ती मिलने लगा। तब मैंने पूना में ऐसा प्रोग्राम हुआ था, तभी मैंने लगा कि शुरू में कि मतलब ये सब लोग हम लोग मिल करके फिर हम लोग बस बुक करके प्रोफेसर के यहाँ जो मीटिंग रिकग्निशन नाइट था वहां भी मैंने इस तरह से मतलब एक उत्साह था कि हम लोग सब कमिटेड हो करके कि एक जगह कहीं पे जाते थे कि अकेला मैं पढ़ा था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो इस तरह से मैंने ये समझ में आया और लोगों को एक्साइटेड करके मैं रखता था और सब एकजुट होकर के मैं बिजनेस करना स्टार्ट किया। ये मेरा जर्नी था। बाद में मैं वहाँ मोटिवेट हुआ, वहां पे रिकग्नाइज किया, जैसे शादी में मुझे नहीं हुआ था
रिकग्नाइज, तो वहां पे रिकग्नाइज जो मुंबई में एक बार हुआ था, उस समय डबल डायमंड थे, मैं नहीं हो पाया था। उस डेट का मतलब ये था, डेट के मतलब इस डेट में जो आएगा सिलेक्टेड, तो मैं बोला कि एक दिन वैसा दिन आएगा कि मैं वहां पे स्टेज पे दिखूंगा। तो पूना पे मुझे मैं रिकग्निशन किया, तो बहुत मोटिवेशन मिला मुझे। और ये जो साफा मतलब बांधा, तो मुझे लगा कि शादी में ऐसा हमारा रिकग्नाइज नहीं हुआ है। तो इस तरह से मैंने मोटिवेट होकर के घर वापस आया, और वापस मैं बिहार झारखंड जाने की प्रोग्राम किया लॉकडाउन में। जो एक बंदा मिलता है अभी, ये भी गोरखा रेजिमेंट से है, और नेपाल का मुझे लगा अभी डेवलप करना है। तो इस तरह से मैंने वहां पे बिजनेस डेवलप किया, और लॉकडाउन में भी मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत अच्छा ग्रोथ मिला। और ये गोविंद जी है, ये ऐसे ऐसे बच्चे को मैंने खोजना चालू किया कि मतलब पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा बच्चे जो आएंगे वो पढ़ा लिखा रहेगा, तो वो पूरा बिजनेस को आगे रन करेगा। तो इस तरह से मैंने हाउस मीटिंग, जब भी ऑफिस में आते थे तो मतलब कॉफी कि वह चाय, इस तरह से मैं, तो उस तरह से एक मेडिकल का जो इनका बहुत सारा मेडिकल है, पालघर में जब ब्रांच हुआ तो मैं इनको मोटिवेट किया घर से खाली बक्सा, जो कि मैंने रत्ना मैम का एक मीटिंग सुना था कि आप डिग्गी में प्रोडक्ट रखो, डिक्की में प्रोडक्ट रखो, और ये मतलब आप लोगों के पास दिखाओ खाली डब्बा। विश्वास नहीं करोगे, खाली डब्बा था, उनको मैं दिखाया कि इसमें रिटेल बहुत कमा सकते हैं। तो मेरे घर में जो खाली डब्बा था, इनके मैं यहाँ स्टॉक में रख दिए, और उनके पास मैं बोला एक मेडिकल स्टोर से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो धीरे धीरे इन्होंने समझा और इन्होंने सेटअप किया, और आज बहुत इनके 22 देश में बिजनेस चले गए। आज ये इंग्लिश, ये ऑनलाइन ज्वाइनिंग करता है, इंग्लिश टॉक करता है, तो मुझे ऑल कॉन्फिडेंस हुआ। तो पहले मुझे जो चेक आया था वाउचर में मलेशिया से 60 रुपया का आया था, उसके बाद 600 हो गया, उसके बाद 6000 हो गया, उसके बाद 10, तो ये मतलब ऐसा मुझे मोटिवेशन मिलने लगा कि इसमें 60,000 तक मेरा चेक गया। तो मैं पूरा एक्साइटेड होकर के मैं तलाशने लगा लोगों को कि ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति। तो मैंने एक मैयत हुआ, तो मुझे बुलाया गया कि आप मैयत में जाओ। तो वहां मैयत में भी मैंने प्लान दिखाया एक आदमी को, वहां भी मैं बोला कि ये तो आसान है, और धीरे से उनको टच करता हूँ, और उनको मैं बोलता हूँ की मतलब की सर हे तुम्ही वाचून घे, नंतर तुम्हाला कळतील हे आरोग्यासाठी है, और ये बहुत बढ़िया आपका बिजनेस भी होगा। इस तरह से जो टूटी फूटी भाषा में था मैंने उनको बताया, तो मुझे लगा मैयत में भी मेरा बिजनेस चलता है। तो मैं वहां जा करके एक आदमी को स्पॉन्सर करता हूँ, और वहां से मुझे फीलिंग होता है, और धीरे धीरे इस तरह से मैंने लोगों को, यही मेरा प्रेजेंटेशन था, और लोगों के पास बात करते थे, डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं? तो वो बोलता था यस। तो मैंने बोल दो, वही सवाल खाली पूछते थे, सवाल जवाब कि क्या आपके चाय पीने से खून बनता है? तो वहां पे वो अटक जाते थे, क्या आपके चाय पीने से रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ता है? क्या आपके चाय पीने से 400 विटामिन मिलता है? क्या आपके चाय पीने से 1000 प्रॉब्लम को कम करता है? क्या आपके चाय पीने से अमीर बनता है? क्या आपके चाय पीने से 75 रुपया मिलता है? तो इस तरह से मैंने 5 शब्द उनके घर में बात करते थे, और यही चाय का डब्बा मैंने लोगों के घर में, एक हमारा खुला हुआ रहता था, और उन्हीं के घर में चाय पीते थे, और अपना प्रेजेंटेशन शेयर करते थे, और अपना ही उनका चीनी रहता था, शक्कर रहता था, मेरा पानी, उनका पानी और मेरा चाय रहता था। तो इस तरह से धीरे धीरे बिजनेस को स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद मैंने ऐसा घर में प्रोडक्ट मत देखा कि इसमें हम रिटेल कमा सकता है। तो मुझे लगा कि अगर 10 डब्बा अगर मैं बेचूंगा तो मतलब इसमें हम कमा सकते हैं, पीबी एसबी बोनस ये सब चीज मुझे नहीं पता था। जब रिटेल समझ में आया कि जो मैंने घड़ी का बिजनेस किया था उसमें लोग गाली देता था, इसमें थैंक यू बोलता है, तो मैंने रात में जब लोगों के घर से आते थे 11 बज जाता था, 12 बज जाता था, कभी कभी मेरा बाइक का जो है ना ये हो जाता था, मतलब टायर पंक्चर हो जाता था, तो मैं चल के आते थे बोईसर से पालघर। तो विश्वास नहीं करोगे सर, 11 12 1 बजे रात तक मैं कभी कभी अकेला, डर लगता था, मतलब
पानी होता था, प्लास्टिक को डाल करके मैंने इस बिजनेस को रन करना चालू किया। तो टायर ये हो गया, तो एक उधर रात में आदमी निकलता है, बोलता है क्या हुआ भाई साहब? मैं बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, टायर पंक्चर। बोलता है गाड़ी में बैठो और किक मारो। टाकी में बैठा सर, विश्वास नहीं करोगे, टाकी में बिठाया और बिठा करके मुझे बोला, इस तरह से मतलब आगे बढ़ता गया। तो धीरे 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 मैंने उनको बोला कि मतलब इस तरह से आइडिया मुझे मिलते गया। तो मैंने लोगों के घर में यही चाय का निवेश करना, कि एक बार निवेश करो, आपका बार बार पैसा आएगा। तो चाय पीने से पैसा आता है, कॉफी पीने से पैसा आता है, साबुन लगाने से पैसा आता है। तो इस तरह से मैंने सेमिनार जब अटेंड करना चालू किया, तो प्रोडक्ट का धीरे धीरे पेपर कटिंग करके, जहाँ पे प्रोग्राम होता था 500 लोगों के पास बोलता था, और यही मैंने स्टार एजेंट को सिखाते थे। और धीरे धीरे आज मेरा 12 डायमंड है नीचे, और उसके 6000 का ग्रुप है। और इस तरह से मैंने सीरियल का प्रेजेंटेशन बनाया कि जब मैं बाहर गया, भूख लगता था, तो सीरियल खा करके और चाय पी करके मेरे को फीलिंग हुआ कि ये मैं इसमें और बढ़िया बिजनेस कर सकता हूँ, कि खाना खा लिया और इस तरह से कभी वहीं पे मिलता था, कभी नहीं मिलता था, तो मेरे बैग में सीरियल रहता था, और एक ये चाय पी करके सीरियल खा करके मैंने बिहार में काम करना स्टार्ट किया। तो एक मतलब एक्साइटेड होकर के काम करते थे, मतलब 2-2 बजे रात तक, जिसके घर में रहते थे 2-2 बजे रात तक सिखाते थे। यहाँ तक कि नासिक तक हम लोग बाइक से बिजनेस करना स्टार्ट किया। फिर बीच में थोड़ा सा बिजनेस डाउन हो गया, और तो मैं बोला कि अभी इसमें सीखना पड़ेगा, और धीरे धीरे मैंने सीखना स्टार्ट किया। और सीखते सीखते धीरे धीरे बच्चे लोग शामिल होते गए, और आगे मैं बढ़ता गया, और मैं डबल डायमंड बना। इस तरह से करेंगे, तो जहाँ डायमंड बनता था उसको मैंने बोला अभी यहाँ पे बिजनेस डेवलप करने के लिए एक ब्रांच चाहिए। तो इस तरह से मैंने बिजनेस को, तो अभी थोड़ा सा लॉकडाउन होने के कारण से मेरा बिजनेस कम हो गया था। अभी मुझे आगे का बड़े बड़े हस्ती लोग मिले हैं, तो मैं आगे किस तरह से लेकर के, अगर मुझे गाइडलाइंस मिलेगा, तो मैं, अभी सर का फोन आया था, अग्रवाल सर का, तो मैं देखा कि सर अभी लोग आज इसके अंदर में बड़े बड़े लोग हैं, तो अभी ऐसे समर्पित होकर के मैं इस बिजनेस में तहे दिल से मन लगा करके, कि मेहनत हमको एफर्ट डालना है, तो मैं इसमें नक्की। तो मैंने ट्रिपल डायमंड का सपना लिखा, डेट डाला, और मैंने पहले जो सपना जो लिखा था वो मैंने दिखाया नहीं कागज में। तो मैंने शुरू में मतलब स्टार एजेंट का सपना, मतलब इस कागज स्टार एजेंट से मैं चल के गया, और उसके बाद साइकिल से गया, उसके बाद मोटरसाइकिल से गया, उसके बाद मुझे था कि प्लेन से जाना। आज लॉकडाउन में मैं, मेरा सपना डबल डायमंड का था, प्लेन से आया सर, खुद से आया, उसमें कुछ मुझे पता नहीं था, ABC कुछ नहीं। और वहां से जब मुझे आया कि अब मैं बिजनेस रन करूंगा, कि 2 घंटा में मैं मुंबई से, यानी टाइम मुझे मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों के साथ। तो इस तरह से मैंने बच्चा को टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा एक किया, कि इसका कंप्यूटर को ये किया, करने के बाद बच्चे को लेकर के बैठ करके थोड़ा सा स्लाइड बनाने सीखा, कि अब मैं बिजनेस को एक रन कर पाऊंगा। तो इस तरह से धीरे धीरे मतलब जर्नी, तकलीफें बहुत आया, मतलब सोसाइटी के अंदर में आया, आजू बाजू के लोग बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्सेंट्रेट हो करके जबरदस्त मतलब बिजनेस करने के लिए तैयार हूं सर। और मुझे पता चला कि मतलब जाएंगे तो इस तरह से मुझे रास्ता, दिक्कतें आएगी, तो ये मुझे पता चलने के बाद विश्वास होकर के, डीएक्शन का ही नाम है विश्वास। मैं शुरू में तो मुझे भय नहीं लगता था, जाने के बाद मुझे पता चल जाता था कि मुझे प्रॉब्लम करेगा। तो वहां पे थोड़ा सा मैंने ऐसा सामना करते 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 आगे बढ़ते गए, और डायमंड मतलब क्राउन एम्बेसडर का सपना सर लिख दिया हूँ। और तो मैं आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को सपोर्ट चाहता हूँ, और धीरे धीरे मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ, कि मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पाया। हमारा कुछ मतलब ये सक्सेस स्टोरी था, उसमें सक्सेस स्टोरी थोड़ा सा मिक्स हो गया, और इस तरह से मैंने
थोड़ा सा कभी समय मिलेगा, दोबारा चांस मिलेगा तो मैं एकदम बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा कि मतलब मुझे डीएक्शन ही करना है और डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनना है। इसके लिए मैं सभी क्राउन एम्बेसडर को फॉलो अप किया हूँ कि मैं धर्मशिला का जब मीटिंग दिया देखा वहाँ पटना में, तब मुझे लगा क्यों नहीं क्राउन एम्बेसडर का, तो मैंने सभी क्राउन एम्बेसडर को फॉलो अप किया। फॉलो अप करने के बाद बीज डाल दिया कि अभी कुछ नहीं देखना है, न बाएं न दायां, बी फोकस में क्राउन एम्बेसडर। तो मैं प्रोफेसर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, सभी अपलाइन डाउनलाइन को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो भी मुझे दो शब्द बोलने का मौका मिला। नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलेगा सर तो मैं बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। आज मैंने थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन और खास करके आरबीसी के जो हमारा प्रेसिडेंट अपना बीआर के जो मैंने पटना में एक बार मौका मिला था मीटिंग करने के लिए, मैं नहीं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। पीआर रंजन सर का वो भी मुझे मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और अपना सभी को मतलब जितने भी हमारे टीम को लेकर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आरबीसी चैनल को, और मैं अभी यही आरबीसी चैनल का सबको सब्सक्राइब करता हूँ, उसको फेसबुक यूट्यूब ये सब सारा जा जा के जब भी मौका मिलता है सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को मोबाइल लेता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ। और मतलब मैं बोला इस हथियार को लेकर के मैं बिजनेस गांव गांव तक पहुंचा सकता हूँ। और ये कह करके मैं थोड़ा सा अपना विराम को यहाँ रोकता हूँ और यहाँ पे मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर महतो। ओके मैं ओके तो सर, थैंक यू आप अभी से कोई भी ये बिजनेस में कामयाब बन सकते हैं, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, कोई भी टॉप लेवल को रीच हो सकता है। एक ही चीज चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना। ओके सर। ये ओके सर। आपका बिजनेस आप खुद बढ़ाने का, आपको हजारों हाथ हैं, लाखों हाथ आपके साथ सहयोग देने को तैयार है इन आरबीसी में। थैंक यू सर। थैंक यू। जो ये आरबीसी चैनल को आप 7 बजे को यस सर। सभी लोगों को यहाँ एक्सक्यूज नहीं है। यस अभी सर। कल देखूंगा, एक हफ्ते के बाद आएंगे, महीने के बाद आएंगे, ये नहीं चलेंगे। लगातार 6 महीने, 3 से 6 महीने एटलीस्ट लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं होता है। लर्निंग क्या है, इसमें क्या बातें करना, क्या बातें नहीं करना, मार्केट को डेवलप कैसा करना, बिजनेस कैसा करना, बिजनेस करने का तरीका, मेरे बिजनेस करने का सिस्टम, प्रॉस्पेक्ट के साथ क्या बातें करना है, हाउस मीटिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसा प्रमोट करना है, ये सभी जो सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम को हमने इसमें लाया है सिस्टमैटिकली। आपको आप देखा है, कोर स्टेप्स होंगे, बेसिक्स होंगे, सबको आप प्रोफेशनली इसको अभी हमने अप्लाई नहीं करे तो क्या होंगे, एक एक लोग एक एक तरह से बातें करें तो लोगों को वो समझ नहीं सकेंगे, बट डुप्लीकेट नहीं होंगे। डुप्लीकेटेड बिजनेस में ये जो हम सिखाते हैं ये सिंपल मॉडल है। अभी ये आज का वो आपका प्रेजेंटेशन है, आपका कहानी क्यों आ गए, कैसे आ गए, कैसे आप डेवलप किया, आप कैसे इसमें सफर किया, कैसे आपने बहुत समस्याओं को सामने कर पड़ा, कैसे आपने कमाने के लिए आपका सभी चीज को यहाँ अभी हमारा तन मन धन तीनों को नहीं डाले तो तन मन धन तीनों चाहिए। तन से करना है फर्स्ट, तन नहीं लगाए तो मन में काम नहीं करेंगे, मालूम हो गया ना। मन तन को लगाना, मन में काम करना और वो धन आएंगे, मालूम हो गया ना। ये तीनों चीज अप्लाई करना है। अभी आपने बताया इसमें किसी को, ये तो टोटली ड्रीम बिजनेस है। क्यों, ये सपनों को देखने वाले का बिजनेस। सपना नहीं तो
आप कोई भी काम में वो सक्सेसफुल नहीं, बट यहाँ इंडस्ट्री में ओनली सपना, क्योंकि यहाँ सब कुछ रेडी है, फैक्ट्री है, कंपनी है, शोरूम है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोडक्ट को करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, गोडाउन, ये सभी हेडेक हमको नहीं है। सभी यहाँ स्टॉक पॉइंट्स है, कंपनी ब्रांचेस है, एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज का हेडेक हमको नहीं है। सभी कंपनी ने अभी हमारा बिजनेस को, अकाउंटिंग को भी ये सिस्टम आईटी डिपार्टमेंट है। ये क्यों आईटी डिपार्टमेंट में वो सभी हमारा बोनस कैलकुलेशन, इनकम कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन, कोई हेडेक हमको नहीं है। कोई भी एक बिजनेस है तो इसको सभी को हम इधर हम खुद करना है और हम अभी ये कुछ भी नहीं है। इसके बिना हमने ये साधारण से ये इंडस्ट्री को चला सकता है विदाउट एनी रिस्क, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉइज, मैंने बताया ना, ये सभी अनम्यूट पढ़ना ಇದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪುನಃ ಮರ್ಪುಡಿಯೋ व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, सो इसीलिए इसका जो है हमारे साथ जो सिस्टम बिल्ट है बिजनेस, इसीलिए हम बताते हैं ये तो सिस्टम बिल्ट है। सिस्टम बिल्ट माने क्या? ये सभी अंदर से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अभी आपको मालूम है एक बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ चीज चाहिए। आप एक साधारण दुकान डाले तो वहां सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना है, कौन सा कंपनी को प्रोडक्ट रखना, क्या क्या दाम हो सकता है, कहाँ मिलते हैं, उसका सप्लाई कौन सा जगह को करता है, सो मेनी चीज को हम कोऑर्डिनेट करना। अभी छोटा दुकान डाले तो भी आपको वहां होना, वहां अब कैसे लाइसेंस होना, शॉप का लाइसेंस होना, म्युनिसिपैलिटी का लाइसेंस होना, लोकल लाइसेंस, सो मेनी चीज, सेल्स टैक्स का लाइसेंस होना, ये सभी कुछ हमने अभी सब कुछ टैक्सेशन, ऑल दिस हेडेक इज लुक्ड आफ्टर बाय कंपनी। हमको क्या करना है? लाखों करोड़ों कमाने के लिए क्या करना है? एक ही चीज करना है, प्रोडक्ट को हमने जबरदस्त इस्तेमाल करना है। सभी प्रोडक्ट को जो हम बाहर से यूज करता है, ये प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है। अभी हमको कोई भी ब्रांड बाहर से यूज करे तो हमको कमीशन नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। इतना टाइप्स ऑफ प्रॉफिट यहाँ मिलता है, ये बाहर का प्रोडक्ट यूज करे तो हमको मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, हमको डेवलपमेंट बोनस मिलेंगे, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मिलेंगे, रिटेल पर कुछ भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे, हम खरीदेंगे। क्या ये प्रोडक्ट को हम वहां से यहाँ रिप्लेस करें तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हम अमीर बन सकते हैं, तो कौन नहीं प्रोडक्ट यूज करने वाला नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, कौन नहीं आएंगे? कौन मना करेंगे? कोई भी मना नहीं करेंगे। अभी ये प्रोडक्ट यूज करने से आप लखपति बनना है तो, करोड़पति बनना है तो, लेट इट बी 3 बरस, 5 बरस, 10, कितना भी टाइम आपको जनरेशन मिलकर आने हैं तो प्रोडक्ट यूजिंग से आपको रेसिडुअल इनकम, पैसिव इनकम मिलना है तो प्रोडक्ट यूज करने से आपको लेगेसी ये विल कंटिन्यू। आपका जो मेहनत है वो दूसरा नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होंगे, वो प्रॉफिट भी पास ऑन होंगे, ये सिस्टम पास ऑन होंगे, ये आपका पोजीशन पास ऑन होंगे। आपका डबल डायमंड हो, ट्रिपल डायमंड हो, क्राउन हो, क्राउन एम्बेसडर हो, वो आपको बच्चों को वही कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तो बेवकूफ होंगे इतना मैटर जानने के बाद जो नहीं करेंगे कोई। बट लोगों के दिमाग में क्या है, ये लोगों को मालूम नहीं है। ये हमने बातें करने के समय ये सभी चीज को बातें नहीं करता है।
हम जब भी बातें करता है डीएक्सन में क्या है समस्या, एक ही समस्या है। जब भी बातें करता है हमने कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसको जाता है। ये कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने का प्रोडक्ट है नहीं है यहाँ स्वास्थ्य का सभी रोग को, एक कैंसर और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और ये किडनी प्रॉब्लम और लिवर प्रॉब्लम, सभी तरह का रोगों को रोकने के लिए है, रोकना। इसीलिए सही वार्ता वर्ड्स को यूज करना, रोकना, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन को कोई दवा है दुनिया में बताओ, कोई भी दवा बताओ, प्रिवेंशन कोई भी दवा है। प्रिवेंशन के लिए ओनली न्यूट्रिशन है, फूड है। फूड से हम रोगों को रोक सकते हैं। कौन सा फूड? सुपर फूड। सुपर फूड माने क्या है? हमने डेली खाने पीने के फूड से ऊपर जो जड़ी बूटियां हैं, लाइक जड़ी बूटियों का राजा, दिस इज सुपर 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 फूड, सुपर डुपर फूड। सुपर फूड के ऊपर, इसके ऊपर फूड कोई भी उत्कृष्ट फूड नहीं है, गैनाडर्मा लिसिडा। इसीलिए एक क्यों उसको बोलता है राजा? राजा एक ही होता है, कोई भी राजा दो नहीं होता है, बिकॉज ये किंग ऑफ हर्ब, ये जड़ी बूटियों का राजा। इसको बताना, जड़ी बूटियों को राजा को यूज करे तो हमको स्वास्थ्य मिलेंगे, रोगों को रख सकता है। जड़ी बूटियों का रानी कौन सा है? स्पिरुलिना। ये सभी चीज हमारा जो काफी चाय में जो है, ये कुकीज में स्पिरुलिना डाला है, कुकीज में गैनाडर्मा डाला है, स्पाइसी टाइम में गैनाडर्मा के साथ 9 इंडिया का हर्ब डाला है, सभी तुलसी, गिलसी, ये अदरक, एवरीथिंग हमने वो क्यों डाला है? बिकॉज इससे हमको सभी से रोगों को, सभी तरह से रोगों को रोकने का जो हमारा देह में शक्ति है, रोगों को रोकने का शक्ति, और निरोध करने का, रोगों को निरोध करने का, निरोगी बनने का, ये जो चीज है, ये सभी तरह से हमको स्वास्थ्य को देता है। इसीलिए आप स्वास्थ्य के बारे में बातें करना और स्वास्थ्य को बढ़ाना, स्वास्थ्य को प्रमोट करना, स्वास्थ्य ही सब कुछ है, स्वास्थ्य के लिए है, ये वही है वेलनेस। आप ये टर्मिनोलॉजी को यूज करना। वेलनेस क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? नेचुरल, ऑर्गेनिक। नेचुरल कारण से स्वास्थ्य को बढ़ाना, वो दवा से स्वास्थ्य नहीं बढ़ता है। कोई भी दवा से रोगों को उपशमन करने के लिए रोग आने के बाद यूज कर सकता है। रोग आने के बाद यूज करना चीज जो है, सभी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में, वो एलोपैथी होंगे, आयुर्वेद होंगे, सिद्धा होंगे, यूनानी होंगे, होम्योपैथी होंगे, सभी डीएक्स, सभी तरह का सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? ये रोग आने के बाद में डिफरेंट इलाज को लोग जाते हैं, और रोग उपशमन होने के बाद, क्यूर होने के बाद, मेंटेनेंस के लिए, रोग आने के पहले रोगों को ना आने को, रोगों से दूर रहने के लिए, रोगों को रोकने के लिए ओनली फूड सप्लीमेंट है। वही है हमारा काम। हमने रोगों को रोकने वाला है, हमने निरोगी बनना चाहते हैं, हमने लंबी जीवन बिताना चाहते हैं रोग के बिना। इसीलिए वो सभी गुण डीएक्सन सभी प्रोडक्ट में है, सभी को। इवन सोप से हमारा इतना अच्छा हमारा चमड़ा होता है, गैनाडर्मा है, इसीलिए वो भी हमारा बाहर का, हमारा स्किन का प्रोटेक्शन, स्किन का हेल्थ के लिए ये सोप, शैम्पू सभी। अभी दांतों को मजबूत करने के लिए अच्छा गैनाडर्मा से ये कैनोजी पेस्ट, ये सभी हमको स्वास्थ्य देने के लिए है। सबको स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य के साथ हम यूज करें तो पैसा आ गए तो क्यों नहीं यूज करेंगे? एक एक घर में 3000, 4000, 5000, 10,000 प्रोडक्ट, ज्यादा लोग हो गए तो एक आदमी को एटलीस्ट मिनिमम 1000 रुपए का प्रोडक्ट चाहिए, मालूम हो गया ना? इसको आप यूज कीजिए,
इस तरह का प्रमोशन करना, आप क्राउन एम्बेसडर बनना, काम चलना, रिक्रूटमेंट चलना। अभी लॉकडाउन में हमारा मार्केट का ग्रोथ हो गया है, हमारा मार्केट बढ़ना ऑलरेडी शुरू हो गया है। बहुत 1 महीने 2 महीने थोड़ा हमको प्रोडक्ट सप्लाई में ये टोटली कुरियर सर्विस बंद होने के कारण आ गया। बाद में इट इज पिकअप हो गया हमारा, वो पुराना का वॉल्यूम ऑलरेडी आ गया है। वह इससे ये महीने बहुत स्पीड से मार्केट बढ़ेंगे, इसीलिए कितना फास्ट जा सकता है उतना फास्ट मार्केट को पकड़िए। आपने बताया सिलीगुड़ी में बहुत अच्छा चलता था, अभी अगेन आप लोगों ने एक्टिवेट करना वहाँ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा ग्रोथ होंगे एंड वहाँ पहले कंपनी का ब्रांच भी था, अभी स्टॉक पॉइंट हो गए है या नहीं मुझे मालूम नहीं। है सर, है। हाँ, इसको आप बढ़ाना। आपका टीम कहाँ कहाँ है, झारखंड, बिहार और सिलीगुड़ी कहीं भी है तो काम अच्छा काम करो, कमाने में आपका दिमाग डालिए, लोगों को कमाने के लिए सीखिए, लोगों को आजादी के लिए सीखिए, आजादी के लिए सिखाना। आजादी कौन सा आदि है? फ्रीडम फ्रॉम डिसीज, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, मालूम है, रोग मुक्त भी नहीं होना, रोग मुक्त के साथ गरीबी से मुक्त होना। यस, गरीबी से मुक्त होने को लोगों को सिखाना, मालूम हो गया ना? वही है हमारा काम, उसके साथ आप काम कीजिए। भगवान आपको अच्छा रास्ते दिखाने को प्रार्थना करूंगा। आप अच्छा काम करके टीम को बढ़ाने में, लोगों को मदद करने में, लोगों को जीवन को बदलने का ये आप एक स्तंभ बनना, वही है हमारा काम, वो हम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू।